हम गहरी नींद में सो गए, बेखबर बेहोश हो गए। और आप देख रहे हैं कि मैं जन्नत में हूँ। मेरे चारों तरफ हूर परी मलाइके हैं। और आप बड़े मज़े में हैं, बड़े मज़े में हैं। इस वक्त अगर आपको जगा दिया जाए, जगाया जाए, तो आप जागना नहीं चाहेंगे। अगर जाग जाएंगे तो फिर वापस लौट कर सो जाएंगे जन्नत में चले जाएंगे, गहरी नींद में, गहरी बेहोशी में, गहरी बेखबरी में। तो इस तरह से आप अगर जन्नत में हैं, जन्नत को देख रहे हैं, तो ये क्या धोखा नहीं है? ये क्या धोखा नहीं है कि हकीकत है, कि सच है, आप जन्नत ही में है, हूर परी मलाइकों के बीच ही में है। अगर सच है, हकीकत है कि आप जन्नत ही में है, हूर परी मलाइकों के बीच में ही है, बड़े मज़े में है, तो बहुत अच्छी बात है। आपके लिए भी, मेरे लिए भी, खुदा के लिए भी, क्योंकि आप जन्नत में हैं, ऐश आराम मौज मस्ती में हैं, हुरों परियों मलाइकों के बीच में है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। हम भी खुश हैं, खुदा भी खुश है, आप भी खुश हैं। इसमें कोई दुख की बात नहीं, कोई गम की बात नहीं, कोई अफसोस की बात नहीं। मगर ये ख्वाब है, सपना है, भ्रम है, धोखा है, सच नहीं है, हकीकत नहीं है। सच ये है, हकीकत ये है कि आप गहरी नींद में, गहरी बेहोशी में, गहरी बेखबरी में सोए हुए हैं। और जहां आप सोए हैं वहां पर चारों तरफ दूर दूर तक अंधकार है, अंधेरा है, और गोबर मिट्टी, कंकड़ पत्थर, कीचड़ आपके चारों तरफ, मलमूत्र आपके चारों तरफ, कूड़े करकट आपके चारों तरफ भरे हुए हैं। मगर आपको इसका पता नहीं, आपको इसकी खबर नहीं। आपके ऊपर ढेर सारे मक्खियां बैठे हुए, ढेर सारी बैक्टीरिया बैठे हुए, मगर आप इतनी बेखबरी में, इतनी बेहोशी में, इतनी गहरी नींद में सोए हुए हैं कि आपको अपने जिस्म का पता नहीं, शरीर का पता नहीं। आप तो समझ रहे हैं कि मैं जन्नत में हूं, हूर परी मलाइकों के बीच में हूं, बड़े मजे में हूं, बड़े मजे में हूं। तो आपकी जिंदगी कहाँ गुजर रही है, आपकी जीवन कहाँ गुजर रही है? जो जीवन मिली है, जो जिंदगी मिली है, जो लाइफ मिला है, वो दरअसल में गुजर कहाँ रही है? आप उसको कहाँ गुजार रहे हैं? जन्नत में, स्वर्ग में, हूर परी मलाइकों के बीच में, मजे में,
अगर आप सोए रहे, जागे नहीं और आपकी मौत हो जाए, अगर आप सोए रहे, जागे नहीं और आपकी मौत हो जाए, तो आपकी जिंदगी, आपकी जीवन गुजर गई, तभी तो मौत हुई। गुजर गई तभी तो मौत हुई। मगर मरने के बाद, मौत के बाद पीछे मुड़ कर देख रहे तो जिंदगी भी नहीं, जीवन भी नहीं, और आगे देख रहे तो जन्नत भी नहीं। जिस जन्नत में थे आप, जिस हूर परी मलाइकों के बीच में थे आप, जिस मजे में थे आप, वो गायब हो गई। और जो जिंदगी थी आपकी, वो तो गुजर गई, चली गई। तो पीछे मुड़कर देख रहे तो कुछ नहीं है, आगे देख रहे तो कुछ नहीं है। कहाँ गई वो जन्नत जिसे आप देख रहे थे, जो आपको दिखाई नहीं रही थी, जिसमें आप थे? वो जन्नत आखिर गई कहाँ, जिसको आप देख रहे थे, जो आपको दिखाई दे रही थी, जिसमें आप मजे में थे, खुशी में थे, अच्छे से थे? और वो जिंदगी कहाँ गई जिस जिंदगी को पाने के लिए, जिस जीवन को पाने के लिए आपने करोड़ों जन्मों में तपस्या की, साधना की, ध्यान की, बड़ी भारी कीमत चुकाई इस जीवन के लिए, इस जिंदगी के लिए, जो जन्म से मृत्यु तक की है, पैदाइश से मौत तक की है। इसी जीवन के लिए, इसी जिंदगी के लिए आपने 84 लाख योनियों में, करोड़ों जन्मों में बहुत सी परिश्रम किया, बहुत सी मेहनत किया, बहुत से कारनामे किए, बहुत से कर्म किए, जिसका फल आपको ये जीवन मिला, ये जिंदगी मिली, जो जन्म से मृत्यु तक की, पैदाइश से मौत तक की है। और ये जीवन इसलिए मिली, ये जिंदगी इसलिए मिली कि इसी जीवन में, इसी जिंदगी में आपको खुदा मिलेगा, आपको भगवान मिलेगा, इसी जीवन में, इसी जिंदगी में। इसीलिए इस जीवन को पाने के लिए, इस जिंदगी को पाने के लिए आपने करोड़ों जन्म परिश्रम किया, मेहनत किया, 84 लाख योनियों में भ्रमण किया, एक जीवन को पाने के लिए, एक जिंदगी को पाने के लिए, जो मनुष्य जीवन, जो इंसानी जिंदगी है, जो जन्म से मृत्यु तक की है, पैदाइश से मौत तक की है। और इस जीवन को पाने के बाद, इस जिंदगी को पाने के बाद आप एक गहरी नींद में, गहरी बेहोशी में, गहरी बेफिक्री में सो गए और देख रहे हैं कि मैं जन्नत में हूं, और भी गहरी नींद में जा रहे, और भी गहरी बेहोशी में जा रहे, और भी गहरी बेफिक्री में जा रहे, ऐश आराम, मौज मस्ती, हूर परी मलाइकों के साथ कर रहे। और इसी में जिंदगी आपकी गुजरती जा रही है, जीवन आपकी गुजरती जा रही है, और आपको इसका पता नहीं, आपको इसकी खबर नहीं। अब ये बताइए कि जो जिंदगी आपको मिली है करोड़ों जन्मों के कमाई के बाद, करोड़ों जन्मों में कमाने के बाद, वो क्या मामूली जिंदगी थी? वो क्या मामूली जीवन है? और इसी जिंदगी में, इसी जीवन में एक गहरी नींद, एक गहरी बेहोशी, एक गहरी बेफिक्री जो आपको घेर रखा है, जिसमें आपको जन्नत दिखाई जा रही है, स्वर्ग दिखाया जा रहा है, हूर परी मलाइके, मौज मस्ती, ऐश आराम, और आप देख रहे हैं। मगर ये ख्वाब है, ये सपना है, ये भ्रम है, ये धोखा है, ये हकीकत नहीं, ये सच नहीं।
आपकी नींद जब टूटेगी, आपकी जब आँख खुलेगी, तो आप ऐसी जगह पर अपने आप को पाएंगे जहाँ पर सोच भी नहीं सकेंगे, सोच भी नहीं सकेंगे। गोबर, मिट्टी, कीचड़, कांदा, मल मूत्र से चारों तरफ भरी हुई है और आप पर कीड़े चल रहे हैं, मक्खियां भी मिला रही है, बैक्टीरिया, वायरस आपके जिस्म को नोच नोच कर खा रहे हैं। इसका पता आपको नहीं, इसकी खबर आपको नहीं। और धीरे 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 आपकी जिंदगी, आपकी जीवन खत्म होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है। और जिस्म को कीड़े खाते जा रहे, शरीर को कीड़े खाते जा रहे, और आखिर में मौत आ गई, मृत्यु आ गई, और भी गहरे अंधकार में चले गए, गहरे अंधेरे में चले गए, और भी गहरी खाई में चले गए। अब यहां आपकी आंख खुली तो जन्नत में नहीं है, अब यहां आपकी आंख खुली तो आप जन्नत में नहीं है, क्योंकि मौत घसीट कर आपको गहरी खाई में ले गई है, गहरे अंधकार में ले गई है। पहले तो जिंदगी भर आप कूड़े करकट, गोबर, मिट्टी, कांदा, कीचड़ पर सोए पड़े थे, जिसकी पता आपको नहीं, जिसकी खबर आपको नहीं। और अब मौत जो है आपको घसीट कर गहरी खाई में ले गई, गहरी अंधकार में ले गई। अब वहां जाकर आँख खुली तो चारों तरफ अंधकार अंधकार अंधकार, अंधेरा अंधेरा अंधेरा। चीखे, चिल्लाए, आवाज दे, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। ये आपकी सच्चाई, ये आपकी हकीकत है, और सबकी सच्चाई, सबकी हकीकत है। यही हकीकत, यही सच्चाई सबकी है। हर मजहब वालों की, हर धर्म वालों की, हर अक्लो खिदत वालों की, हर मालो दौलत वालों की, हर रियासत, हर जमीन जायदाद वालों की, हर बीवी बच्चों वालों की, हर घर परिवार वालों की, यही सच्चाई, यही हकीकत है। जो आप समझते हैं कि मेरे चारों तरफ परिवार है, मेरा एक बहुत बड़ा संसार है, घर है, न जाने क्या क्या है, और मैं एक अच्छा खासा इंसान हूं, जिस पर आपको गुमान है, जिस पर आपको गुमान है, मगर सच्चाई तो कुछ और है, हकीकत तो कुछ और है। जो आप समझ रहे हैं वो आप है नहीं, और जो आप है वो समझ नहीं रहे। हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, ये आप जान नहीं रहे। हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, ये आप जान नहीं रहे, क्योंकि आप तो गहरी नींद में सो रहे, गहरी बेहोशी में सो रहे, गहरी बेफिक्री में सो रहे, और आप ख्वाब देख रहे हैं जन्नत की, सपना देख रहे हैं जन्नत की, जन्नत जैसा घर, हूर जैसी बीबी, परी जैसी बेटी, भगवान जैसा माँ बाप, हीरे जवाहरात, रुपया पैसा, सोना चांदी भरे हुए हैं आपके तिजोरी में, भरे हुए हैं आपके अलमारी में। बड़ी लंबी खानदान है, बड़े लंबे रिश्तेदार हैं, बड़ी दूर दूर तक आपका नाम है, आपका नाम का डंका पूरी दुनिया में बज रही है।
बड़े मशहूर हैं, बड़े नामवर हैं। जैसे फिल्म के हीरो, मुल्क के शहंशाह, जो बड़े मशहूर होते हैं। ये इनको बड़ा गुमान है कि हम बड़े मशहूर हैं, पूरी दुनिया में हमारी नाम है। आज शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, यूसुफ खान, ये सब नामवर हीरो थे। इनको अपने हीरो होने पर गुमान था, मगर ये सब सोए हुए लोग हैं, सोए हुए लोग हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा, फिरौन, नमरूद, कारून, सद्दाद, अबरहा, कितने ताकत के मालिक थे, कितने दौलत के मालिक थे, कितने जमीन जायदाद, कितनी रियासत के मालिक थे। रावण, कंस, 14 चौकड़ी राज किया, सोने का लंका था। मगर ये सब सोए हुए थे, इनके पास कुछ नहीं था। मरने के बाद हाथ खाली थी, क्योंकि कुछ था नहीं इनके पास। मगर लगता था कि मेरे पास सोने का लंका है, मेरे पास ताज है, तख्त है, लालो जवाहर है, धन दौलत, रियासत, जमीन जायदाद है, हुकूमत है, ताकत है। जब तक जिंदा थे, जीवित थे, इसी भरम में जी रहे थे, इसी भरम में जी रहे थे। मगर जब मरे तो न पैर के नीचे जमीन थी, न सर के ऊपर आसमान था, और ना ही हाथ के अंदर हथेली में एक कंकड़ थी। ये मरने के बाद पता चला, मरने के बाद मालूम हुआ। खुली जब आंख तो मैं थर्रा गया हूं, मैं अपने आप से घबरा गया हूं। कहां से ये फरेबे आरज़ू मुझको कहां तक लाया है, जिसे मैं पूछता था आज तक वो निकला एक साया। खता दिल की थी और मैं शर्मा गया हूं। बड़े ही शौक से इस नींद में सोया हुआ था मैं, अजब मस्ती भरी इस नींद में खोया हुआ था मैं। बड़े ही शौक से एक ख्वाब में खोया हुआ था मैं, अजब मस्ती भरी नींद में सोया हुआ था मैं। खुली जब आंख तो थर्रा गया हूं मैं, अपने आप से घबरा गया हूं मैं। ये सबकी हकीकत, ये सबकी सच्चाई है। ये फिल्म की कहानी, ये फिल्म की हकीकत नहीं, ये फिल्म का गाना नहीं। हालांकि ये फिल्मों में गाया गया है और एक हीरो पर दर्शाया गया, दिखाया गया है, उस पर क्या बीती है। मगर ये हकीकत सबकी, सच्चाई सबकी है। खुली जब आंख तो थर्रा गया हूं मैं। जब आंख खुलेगी तो थर्रा जाएंगे। कहां से ये फरेबे आरज़ू मुझको कहां लाया, जिसे मैं पूछता था वो आज तक निकला एक साया। खता दिल की है और मैं शर्मा गया हूं। ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जिसकी पूजा करते हैं, उनकी सच्चाई यही है। कहां से ये फरेबे आरज़ू मुझको कहां लाया, जिसे मैं पूछता था वो निकला एक साया। एक साया है जिसकी पूजा मंदिरों में, मस्जिदों में हो रही है। एक साया है जिसकी पूजा मंदिरों, मस्जिदों में हो रही है, जिसको खुदा समझा जा रहा है। ये दिल की खता है, खता दिल की है और मैं शर्मा गया हूं। तो दिल जो है सबसे बड़ा प्रोजेक्टर है जो फिल्म दिखाता है, जो फिल्म बनाता है, और आप उसी फिल्म को देख रहे, आप उसी फिल्म को देख रहे जो दिल आपको दिखा रहा है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्टर है और वो फिल्म भी खुद बन जाता है,
फिल्म भी खुद बना लेता है, पर्दा भी खुद बन जाता है, सिनेमा हॉल भी खुद बन जाता है, प्रोजेक्टर भी है, डायरेक्टर भी है, एक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, हॉल भी है, पर्दा भी है, लाइट भी है, साउंड भी है, सब कुछ वो अकेला है और आपको पता नहीं है। आप तो समझते कि दिल है, बस दिल तो है जिसमें धड़कने हैं, मगर ये दिल का ही खेल है जिसको आप बाहर देख रहे हैं। ये सूरज, ये चांद, ये ज़मीन, ये आसमान, ये पर्वत, ये पहाड़, ये झरने, ये आबशार, ये नदी, ये दरिया, ये समंदर, जिसको आप देख रहे हैं, ये क्या है? हकीकत नहीं, सच नहीं, पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात, सच नहीं, हकीकत नहीं। जिसको आप खुदा समझते, भगवान समझते, वो सच नहीं, वो हकीकत नहीं। एक साया है जिसे मैं पूछता था, आज तक निकला वो एक साया। एक साया है जिसकी पूजा हो रही है, जिसकी सजदा हो रही है, उसे खुदा, उसे भगवान कहा जा रहा है। हकीकत नहीं है, सच नहीं है, साया है। साये के पीछे भाग रहे, साये के पीछे भाग रहे, परछाई के पीछे भाग रहे, सपने ख्वाब के पीछे भाग रहे। और ये ऐसी गहरी नींद है, ऐसी गहरी बेहोशी है, ऐसी गहरी बेफिक्री है जो तोड़ी जाए अगर जबरदस्ती तो आपकी सांस टूट जाएगी, आपकी मौत हो जाएगी। बस इसी बात का डर है कि आपकी नींद टूटी, ख्वाब टूटी तो सांस टूटेगी और आपकी मौत हो जाएगी। वरना जगाने में क्या था? झिझोड़ कर जगा दिया जाता, मारकर जगा दिया जाता, झिझोड़ कर जगा दिया जाता, मारकर जगा दिया जाता, थप्पड़ मारकर, जैसे भी जिस हालत में आपको जगा दिया जाता। मगर क्या है कि नींद टूटेगी तो सांस टूट जाएगी। आपकी नींद आपकी सांस से जुड़ी हुई है, आपने नींद को सांस से जोड़ दिया। जहां नींद टूटेगी सांस टूट जाएगी। इसलिए आपको जगाया नहीं जाता है, इसलिए आपको जगाया नहीं जाता है कि इसकी मौत हो जाएगी, ये मर जाएगा। जैसे कोई गहरे ध्यान में है और उसकी सूक्ष्म शरीर उससे दूर चली गई है, दुनिया के बाहर ब्रह्मांड की भ्रमण कर रही है और शरीर बैठी हुई है ध्यान में, और जाकर आप उसका ध्यान तोड़ दे तो उसकी मौत हो जाएगी। सूक्ष्म शरीर बाहर रह जाएगी और ये शरीर गिर जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी मौत हो जाएगी। सूक्ष्म शरीर बाहर रह जाएगी, ये शरीर जमीन पर गिर जाएगी, इसकी मौत हो जाएगी और वो बाहर ही रह जाएगा। तो जैसे ध्यान करने वाले को, ध्यान में बैठने वाले को जरा भी छूना मना है, उनको ध्यान से बाहर लाना मना है। कहाँ वो ध्यान में गए, किस जगह वो ध्यान में गए, क्यों गए हैं, आप उसे नहीं ध्यान से बाहर ला सकते, क्योंकि मौत हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। इसी तरह से इंसान को जगाने की बात आती है तो बात यही आ जाती है कि इसकी मौत हो जाएगी। अगर तुम झिझोड़ करो, इसकी नींद तोड़ोगे तो इसकी सांस टूट जाएगी, इसकी मौत हो जाएगी। फिर जो देख रहा है वो भी नहीं देख पाएगा। कम से कम ख्वाब तो देख रहा है, सपना तो देख रहा है, भरम धोखा तो देख रहा है, कम से कम सांस तो चल रही है। मगर क्या है कि इसकी जो असली जिंदगी, असली जीवन है, ये बर्बाद हो रही है। ये सोना बहाए जाए कोयले पर छापा, जिंदगी बहती जा रही है और ध्यान सपने में है, ख्वाब में है। जिंदगी पर ध्यान नहीं, जीवन पर ध्यान नहीं। वो जिंदगी, वो जीवन जिसको कमाने में करोड़ों जन्म लगा है,
84 लाख योनियों में परिश्रम करने पड़ा है। इसकी एक एक श्वास की, एक एक धड़कन की, एक एक लम्हे की, एक एक घड़ी की कीमत कोई भी नहीं दे सकता। इतनी इसकी कीमत है, इतना ही अनमोल है। अब एक एक घड़ी, एक एक सांस, एक एक धड़कन, एक एक लम्हा अनमोल है। इस तरह से पूरी जीवन की घड़ियां, लम्हे, धड़कने, सांसों को जमा करके, इकट्ठा करके देखिए तो कितने खजाने हैं जिसके पहाड़ लगे हुए हैं, जिसके पहाड़ लगे हुए हैं। और ये जैसे हिमालय से गंगोत्री बह रही है, सारे बर्फ पिघल रहे हैं और धीरे धीरे पहाड़ भी पिघल रही है। ऐसे ही जीवन गुजरती जा रही है, जिंदगी गुजरती जा रही है। और आप ख्वाब देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। वो है नहीं जो देख रहे, वो है ही नहीं जो देख रहे, और जो है उसे आप देख नहीं रहे। इतनी बड़ी खजाना, इतना बड़ा अनमोल रतन धन, जो राम रतन धन से भी बड़ा माना है मैंने, प्रेम रतन धन से भी बड़ा माना है मैंने। आपका एक एक श्वास, एक एक धड़कन, एक एक लम्हा, एक एक घड़ी जो जीवन में है, जो जिंदगी में है, अनमोल है। और इससे पूरी जीवन भरी हुई है, पूरी जिंदगी भरी हुई है। अब जरा सोचिए तो। और ये इससे ही बह रही है, और आप ख्वाब देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं कि हम जन्नत में हैं, हम स्वर्ग में हैं, हमारी बीवी हूर है, बच्ची परी है, माँ बाप देवी देवता है, घर हमारी मंदिर है, ये संसार जन्नत है, स्वर्ग है। मगर हकीकत तो ये है कि आप गहरी नींद में, गहरी बेहोशी में सोए हुए, और भी ऐसी जगह पर जहाँ पर कांदा, कीचड़, गोबर, मिट्टी, मल मूत्र, कूड़े करकट, बैक्टीरिया, वायरस, कीड़े मकोड़े आपको घिरे हुए हैं, आपके वजूद को, आपके जिस्म को नोच नोच कर खा रहे हैं। कहाँ से पता चल रहा आपको? आपको अपने शरीर का, जिस्म का, वजूद का पता ही नहीं। आप तो स्वर्ग में, जन्नत में, मौज में, मस्ती में, खुशी में मौजूद है। इतनी बड़ी धोखा आपके साथ हो रही है, आपको पता नहीं, किसी को पता नहीं, न आलिम को, न पंडित को, न गुरु को, न ज्ञानी को, न पैगंबर को, न अवतार को। सबको ये नींद ले डूबी है, ये बेहोशी ले डूबी है, ये बेफिक्री ले डूबी है। और सब इसी नींद में, इसी गहरी बेहोशी में, इसी गहरी बेफिक्री में डूबते चले जा रहे हैं। जगाने की बात इसलिए नहीं कि मौत हो जाएगी जागते ही, और हकीकत यही है, सच यही है, जो भी जागा उसकी मौत हो गई, जो भी जागा उसकी मृत्यु हो गई। फिर से उसे जीवन दान देना पड़ा, फिर से उसे जीवन दान देनी पड़ी। उसकी मौत होगी, उसकी मृत्यु होगी, फिर से उसको जीवन दान देना पड़ा, उसको जिंदगी दान में देनी पड़ी। मगर क्या हुआ कि जो लोग मृत्यु से पहले, मौत से पहले जाग गए, उनकी तो मौत हो गई, उनकी तो मृत्यु हो गई, मगर जीवन बाकी थी, जिंदगी बाकी थी। क्योंकि मौत से पहले, मृत्यु से पहले जाग गए, मौत हो गई, मृत्यु हो गई, मगर जिंदगी बाकी है, जीवन बाकी है। इसलिए उनको जीवन दान देना पड़ा, जिंदगी दान देनी पड़ी, क्योंकि अभी उनकी जीवन बाकी है, जिंदगी बाकी है। जाग गए, मौत हो गई, आंख खिली, मृत्यु हो गई, मगर पूरी जीवन बाकी है, पूरी जिंदगी बाकी है। इसलिए उन्हें प्राण डालना पड़ा, जान डालनी पड़ी, उन्हें जिंदा करना पड़ा।
दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ी, दोबारा पैदा होने की जरूरत नहीं पड़ी, बस उसमें जान डालनी पड़ी, प्राण डालना पड़ा और उसे जिंदा करना पड़ा। और उसकी जिंदगी सामने थी, जिसको देखकर बोला अजीब बात है, इतनी लंबी जिंदगी मेरी जो गुजर गई, बड़ी अफसोस हुई, मगर अब जो गुजरेगी बड़ी खुशी होगी, क्योंकि अब जो जिंदगी गुजरेगी, जीवन जो गुजरेगी, वो हकीकत में, रियल में, सच में गुजरेगी, ख्वाब में, सपने में, धोखे में, भरम में नहीं। और ये पूरी जिंदगी, पूरी जीवन अब एक यात्रा में निकलेंगे, एक सफ़र में निकलेंगे, अपनी मंजिल की तलाश में, अपनी मंजिल की खोज में निकलेंगे, जैसे बुद्ध निकले थे, जैसे बुद्ध निकले थे। बुद्ध भी तो सोए थे, बेहोश थे, सपने में थे, ख्वाब में थे, भरम में थे, धोखे में थे, मगर कम उम्र में, नौजवानी में उनकी आँख खुल गई। पूरी जिंदगी, पूरी जीवन बाकी थी, इसलिए वो सत्य की खोज में, ईश्वर की खोज में, तलाश में निकल गए और अंत में ईश्वर को, सत्य को, खुदा को पा लिए। और ईश्वर को, सत्य को, खुदा को पाए तो खुद ही खुदा हो गए। अब ये बताइए कि जो इंसान खुद ही खुदा है, जो मनुष्य खुद ही भगवान है, वो भगवान की खोज करता है, वो खुदा की तलाश करता है, क्यों? आखिर क्यों? बुद्ध भगवान थे ही, बुद्ध खुदा थे ही, मगर वो भगवान की खोज में, खुदा की तलाश में 6 साल तक भटके, जबकि वो भगवान ही थे, खुदा ही थे। 6 साल तक भटके, वो भगवान ही थे, खुदा ही थे, मनुष्य नहीं थे, इंसान नहीं थे, और 6 साल तक भटके। 6 साल के बाद उनको बोध हुआ, ज्ञान हुआ कि मैं तो भगवान हूं, मैं तो खुदा हूं, भगवान तो मैं ही हूं, खुदा तो मैं ही हूं, और मैं भगवान को, खुदा को ढूंढता हूं। ये जब बोध हुई, ज्ञान हुआ, तब बुद्ध अब भगवान हुए, अब भगवान हुए। पहले भी भगवान थे, पहले भी भगवान थे, और जब बोध हुई तो बोले हम तो शुरू से भगवान थे, पहले से भगवान थे, मगर अब जाना कि हम भगवान है, अब पहचाना कि मैं भगवान हूं। इससे पहले मैं नहीं जानता था कि मैं भगवान हूं, इससे पहले मैं नहीं जानता था कि मैं भगवान हूं। तो नहीं जानता था तो भगवान नहीं था, जबकि मैं भगवान था ही शुरू से, नहीं जानता था कि मैं भगवान हूं, इसलिए मैं भगवान नहीं था। जैसे आपको कोहिनूर हीरा मिल गया, आप उसे नहीं जाने, वो पत्थर है, जबकि वो जब से है वो कोहिनूर हीरा ही है, मगर आपने उसे पाया तो आपको पत्थर लगा, आप उसे नहीं पहचाने, आपके लिए पत्थर है, वजन ही है, वजन है, आपके लिए पत्थर है, मगर वो जब से है तब से वो कोहिनूर हीरा है। अब आप हाथ में लिए हैं कोहिनूर हीरे को, पत्थर समझकर उसे उछाल ले, उसे खेल ले, उसे फेंक रहे, उसे इधर उधर जहां तहां रख रहे हैं, मगर है वो कोहिनूर हीरा, आप उसे पहचान नहीं रहे। आपके मुट्ठी में, आपके हाथ में, जिस दिन उसे पहचानेंगे उस दिन वो कोहिनूर हीरा होगा। आप कहेंगे इतने दिन से हमें कोहिनूर हीरा को लेकर घूम रहा था, और आज पहचाना हूं मैं, जाना हूं मैं। इतने दिनों से अनजान था मैं, इतने दिनों से मैं पहचानता नहीं था, जबकि ये कोहिनूर हीरा था, जब से था तब से, मगर आज मैं पहचाना, अभी मैं पहचाना, तो मेरे लिए अब ये पहचानने के बाद कोहिनूर हीरा हो गया। इसी तरह से भगवान खुद इंसान है, शुरू से ही, शुरू से ही, मगर जब पहचानेगा, जब जानेगा, तब से भगवान होगा, खुदा होगा। नहीं जानेगा, नहीं पहचानेगा, तो भगवान होकर भी, खुदा होकर भी भगवान नहीं होगा, खुदा नहीं होगा,
और इंसान नहीं होकर भी इंसान होगा, मनुष्य नहीं होकर भी मनुष्य होगा। जो नहीं होगा वो होगा, और जो होगा वो नहीं होगा। मैं बोलता हूं रोज, अब बोलना छोड़ दिया। किससे कहूं, किसको कहूं, क्यों कहूं? सब तो खुदा ही है, सब तो भगवान ही है। सोया है तो क्या है तो खुदा ही, है तो भगवान ही। जैसे कोहिनूर हीरा, तो कोहिनूर हीरा ही है। उसे नहीं जाना तो क्या, नहीं पहचाना तो क्या, वो तो कोहिनूर हीरा ही है। मगर जान लेने के बाद मेरे लिए अब कोहिनूर हीरा हो गया, नहीं तो पत्थर था। ऐसे ही पहचान लेने के बाद मैं ही भगवान हूं, मैं ही खुदा हूं। जान लेने के बाद, जो जाने हरि को सोई हरि होए, जो जाने खुदा कोई खुदा है। जानने से पहले खुदा होकर भी खुदा नहीं, भगवान होकर भी भगवान नहीं, और इंसान नहीं होकर भी इंसान है, मनुष्य नहीं होकर भी मनुष्य है। जो नहीं है वही है, जो है वो नहीं है। तो देखिए, हर मनुष्य हर इंसान भगवान है, जबकि हर जर्रा हर कंकर खुदा है। मगर हर जर्रा हर कंकर कभी नहीं जान सकता क्यों खुदा है। मनुष्य ही जान सकता है, इंसान ही जान सकता है क्यों खुदा है। तभी तो बुद्ध जाने, कबीर जाने, नानक जाने, मोहम्मद जाने, कृष्ण जाने, राम जाने। मनुष्य थे जाने, मनुष्य थे पहचाने। आज भी पत्थर पूजे जाते हैं, भगवान है, मगर वो नहीं जानता कि मैं भगवान हूं। लोग उसे पूछते है वो भगवान, है वो खुदा, मगर वो खुद नहीं जानता कि मैं भगवान हूं, मैं खुदा हूं। इतनी पूजा करने के बाद, इतनी दूध चढ़ाने के बाद, इतनी तिलक करने के बाद, इतनी माला चढ़ाने के बाद भी वो भगवान नहीं जानता कि मैं भगवान हूं, जिसको मंदिर में रखकर पूछते। इतनी पूजा करने के बाद भी वो खुद नहीं जानता कि मैं भगवान हूं, और नहीं जान सकता है, नहीं जान सकता है, कभी भी नहीं जान सकता है कि भगवान है, जबकि उसकी पूजा हो रही है, भगवान है भी। ये दुर्भाग्य उसकी है, ये दुर्भाग्य उसकी है कि भगवान होते हुए भी वो नहीं जान सकता, नहीं पहचान सकता कि मैं भगवान हूँ। उसकी पूजा हो रही है फिर भी वो नहीं जान सकता है, नहीं पहचान सकता कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि वो जड़ है, वो जड़ है। लेकिन मनुष्य जो है, इंसान जो है, जान सकता है, पहचान सकता है। तभी तो बुद्ध जान गए, कबीर जान गए, नानक जान गए, मोहम्मद जान गए, कृष्ण जान गए, राम जान गए। जान गए तो भगवान हो गए, जान गए तो खुदा हो गए। नहीं जानते थे तो इंसान थे, मनुष्य थे। भगवान होकर भी भगवान नहीं थे, खुदा होकर भी खुदा नहीं थे। और ये क्लियर हो गई कि हर मनुष्य भगवान है, हर इंसान खुदा है, क्योंकि राम भी मनुष्य थे और खुदा हो गए, कृष्ण भी मनुष्य थे, भगवान हो गए, बुद्ध भी, नानक भी, कबीर भी, महावीर भी, मोहम्मद भी, ये सब मनुष्य थे, इंसान थे। जान गए तो खुदा हो गए। आप भी जान लेंगे तो खुदा हो जाएंगे, नहीं जानेंगे तो मनुष्य रहेंगे और मर जाएंगे, इंसान रहेंगे और मर जाएंगे। आज तो मर जाएंगे, मगर खुदा कभी नहीं हो पाएंगे। मर तो जाएंगे, खुदा हो नहीं पाएंगे। आप खुदा ही ये कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि मर जाने के बाद आप नहीं जान सकेंगे कि मैं खुदा हूं। मर जाने के बाद नहीं जान सकेंगे कि मैं खुदा हूं। तो जीते जी जिंदगी में जान लेना है कि मैं खुदा हूं, मैं भगवान हूं, और ये आपको जानना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं बताऊंगा तो आप जान लेंगे, मैं समझाऊंगा तो आप जान लेंगे, मैं आपकी तारुफ कराऊंगा तो आप जान लेंगे। नहीं नहीं, आपको खुद ही पहचाननी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी कि मैं खुदा कैसे हूं, मैं भगवान कैसे हूं, मैं ईश्वर कैसे हूं। ये आपको खुद जाननी पड़ेगी। हाँ, थोड़ी मदद मैं कर सकता हूं, अभी मैं जीवित हूं, जिंदा हूं, इसलिए मैं कर सकता हूं। अभी राम नहीं कर सकेंगे आपकी मदद, कृष्ण नहीं कर सकेंगे आपकी मदद, बुद्ध नहीं कर सकेंगे आपकी मदद, कबीर, नानक, मोहम्मद आपकी मदद नहीं कर सकेंगे।
क्योंकि वो लोग पूरा भगवान हो गए, अब इंसान नहीं रहे। अब पूरा का पूरा वो भगवान ही हो गए। अब वो नहीं रहे, इंसान नहीं रहे, भगवान हो गए, भगवान है। और वो मदद नहीं कर सकते। मैं थोड़ा इंसान हूं, इसलिए मैं आपको मदद कर सकता हूं। मैं भी पूरा भगवान हो जाऊंगा शरीर छोड़ने के बाद, जिस्म छोड़ने के बाद। फिर मैं भी आपकी मदद नहीं कर सकूंगा। अभी मैं शरीर में हूँ, जिस्म में हूँ, हयात में हूँ, जिंदगी में हूँ, जीवन में हूँ, जिंदा हूँ, इसलिए मैं मदद कर सकता हूँ, इसलिए मैं मदद कर सकता हूँ। मगर आप अगर नहीं चाहेंगे तो मैं तो क्या, खुदा भी नहीं कर सकेगा मदद आपका। अपनी मदद जो आप करता है उसकी मदद खुदा करता है। अपनी मदद आप नहीं करेंगे, आपकी मदद खुदा नहीं करेगा, तो मैं क्या करूँगा। तो आप मेरी बात सुनकर इस पर यकीन कर ले, भरोसा कर ले और मान ले कि मैं सोया हुआ हूँ। ये मानना पड़ेगा आपको कि मैं सोया हुआ हूँ। ये जान नहीं सकेंगे कि आप सोए हुए, कभी नहीं जान सकेंगे कि आप सोए हुए। मान सकेंगे, मान लेंगे कि मैं सोया हुआ हूँ, मुझे जागना है, मैं सोया हूँ, मुझे जागना है। तब आपको जगाने में मदद की जाएगी, मदद किया जाएगा, तब आप जाग पाएंगे। क्योंकि आप जागना चाहते हैं, आप खुद को जगाना चाहते हैं, इसलिए आप खुद की मदद करना चाहते हैं, आप खुद की सहायता करना चाहते हैं, इसलिए आपकी मदद, आपकी सहायता कर सकेंगे हम भी, कर देंगे हम भी। और अपनी जीवन में, अपनी ज़िंदगी में आप जाग जाएंगे, जान जाएंगे, पहचान जाएंगे कि मैं खुदा हूँ। फिर हंसेंगे, फिर हंसेंगे, नहीं तो ज़िंदगी भर रोएंगे और मरने के बाद भी रोएंगे। फिर हंसेंगे, 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 ऐसी खुशी की आंसू रोएंगे, ऐसी खुशी के आंसू रोएंगे जो कभी नहीं रोए थे, वो खुशी के आंसू रोएंगे। जो जिंदगी भर रोएंगे मगर खुशी के आंसू नहीं, खुशी के आंसू नहीं। जिंदगी भर रोएंगे मगर खुशी के आंसू नहीं, खुशी के आंसू नहीं। तो अभी जिंदा है मैं, अभी जिंदा हूं मैं। अभी आप अगर मेरी बात सुनकर, भरोसा करके, यकीन करके मान ले कि मैं सोया हुआ, मुझे जागना है, मुझे खुद को जगाना है, तो आप लग जाएंगे जागने में, जगाने में, अपनी नींद को तोड़ने में, अपनी बेहोशी को तोड़ने में, अपनी बेफिक्री को तोड़ने में लग जाएंगे। आप शुरू करेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप भीतर से, अंदर से अपने आप को, अपनी नींद को तोड़ेंगे। बाहर से मैं सहायता करूँगा, बाहर से मैं सहारा करूँगा, बाहर से मैं मदद करूँगा। और मेरी मदद ज़्यादा काम नहीं आएगी, आपकी मदद आपकी ज़्यादा काम आएगी। आप जितनी ज़्यादा अपने आप को, अपनी नींद को तोड़ेंगे उतनी ही ज़्यादा। कैसे, जैसे मुर्गी का बच्चा अंडे से बाहर निकलता है, घड़ियाल का बच्चा अंडे से बाहर निकलता है, उसे खुद तोड़ना पड़ता है अपने अंडे को बाहर निकलने के लिए। सांप का बच्चा अंडे से बाहर निकलता है, उसे खुद तोड़ना पड़ता है अपने अंडे को। वो तोड़कर बाहर निकलेगा तब उसकी माँ उसे अपने आगोश में लेगी। जब तक अंडे में रहेगा उसकी माँ इंतजार करेगी, तो उसे खुद बाहर निकलने के लिए तोड़ना पड़ता है। जैसे हर बच्चे को पैदा होने के लिए जोर लगाना पड़ता है, तब माँ जोर लगाती है। अंदर से बच्चा जोर लगाता है पैदा होने के लिए, बाहर से माँ जोर लगाती है पैदा करने के लिए। दोनों मिलकर जोर लगाते हैं। अंदर से बच्चा जोर लगाता है पैदा होने के लिए, बाहर आने के लिए। बाहर से माँ जोर लगाती है पैदा करने के लिए, बाहर लाने के लिए। दोनों के जोर लगाने से बच्चे की पैदाइश होती है, बच्चा पैदा होता है। ऐसे ही आप अंदर से जोर लगाएंगे, मैं बाहर से जोर लगाऊंगा। आप अंदर से जगाएंगे, मैं बाहर से जगाऊंगा। इस तरह से आप अंडे से बाहर आएंगे, नींद से बाहर आएंगे, धोखे से बाहर आएंगे और अपने आप को हकीकत में, सच में, रियल में पाएंगे।
मगर ये जीते जी जिंदगी में हो जाना चाहिए, मौत से पहले, मरने से पहले हो जानी चाहिए। इसकी शुरुआत कम उम्र में होनी चाहिए, 16 साल 12 साल की उम्र से इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए। क्योंकि पहाड़ तोड़कर रास्ता निकालना आसान है, नींद को तोड़ करके अपने आप को निकालना बड़ा कठिन है। जिस नींद में आप सोए हैं, जिस बेहोशी में आप सोए हैं, जिस ख्वाब में आप खोए हैं, उसको तोड़कर निकल कर बाहर आना बड़ा कठिन है। पहाड़ के अंदर से खोद कर रास्ता निकालना आसान है, समुद्र के भीतर से सुरंग बनाना आसान है, यहां तक के आसमान में छेद करके पार हो जाना भी आसान है, सातों आसमान को छेद कर पार हो जाना भी आसान है। मगर अपनी नींद को तोड़कर बाहर आना, अपनी ख्वाब को तोड़कर बाहर आना, अपनी बेहोशी को तोड़कर बाहर आना, ये बड़ी मुश्किल बड़ी मुश्किल बड़ी मुश्किल है। क्यों? कि इस ख्वाब को, नींद को, बेहोशी को तोड़कर आने वाला खुदा होता है, खुदा ही होता है। तो जो समझ लेगा कि मैं खुदा हूं, मैं ही खुदा हूं और मैं सोया हूं, मैं बेहोश हूं, मुझे अब जागना है, मुझे अब आँख खोलना है, बहुत सो लिया, बहुत बेहोश हो गया, बहुत खो गया, अब नहीं अब नहीं अब नहीं, तो वो जाग जाएगा, वो जाग जाएगा और खुदा के रूप में अपने आप को पाएगा, खुदा के वजूद में अपने आप को पाएगा। ये नहीं कि मनुष्य के रूप में, इंसान के रूप में पाएगा। जाग जाएगा तो खुदा के रूप में, भगवान के रूप में पाएगा। बुद्ध जागे तो भगवान के रूप में, कृष्ण जागे तो भगवान के रूप में, राम जागे तो भगवान के रूप में, सोए थे तो मनुष्य के रूप में, इंसान के रूप में थे, जागे तो भगवान के रूप में, खुदा के रूप में, भगवान के वजूद में, खुदा के वजूद में आए, अनंत स्वरूप, विराट रूप में, जिसमें पूरी ब्रह्मांड समाई हुई है, पूरी कायनात समाई हुई है। तो ये जो मैं कह रहा हूं और आप जो सुन रहे हैं, अब मैं बोलना छोड़ दिया हूं, अब मैं नहीं बोलता हूं, अब मेरे अंदर से कोई बात नहीं आती है, अब मेरे अंदर एक मौन, एक खामोशी, एक चुप्पी पैदा हो गई है। अब मेरे अंदर से शब्द नहीं निकलती, लफ्ज नहीं निकलती, बात नहीं निकलता। मेरे लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने बहुत बोला है, कम नहीं, अब बोलने की जरूरत भी नहीं, अब बोलना जरूरी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियो बनाकर छोड़ी है, जो बहुत है, आपके लिए बहुत है, आपको जगाने के लिए, होश में लाने के लिए, आपको चोट पहुंचाने के लिए बहुत है, बहुत है, बहुत है। हर एक आदमी के लिए मेरी सारी वीडियो एक एक करके सुने, एक एक करके सुने, जितनी वीडियो मैंने छोड़ी है, तो देखिएगा कि वो वीडियो आपको जोड़ देगी, जगा देगी, आपकी नींद, आपकी ख्वाब तोड़ देगी। इसलिए अब मुझे जरूरत नहीं पड़ती बोलने की, क्योंकि जितना बोलना था बोल दिया, जितना बोलना था बोल दिया। कुछ बचाकर छुपाकर नहीं रखा हूं। अब मेरे अंदर मौन, चुप्पी, खामोशी अटूट हो चुकी है। अभी मैं जो बोल रहा हूं, आज थोड़ा सा मन किया, बोल दिया, जरूरी समझ कर नहीं, जरूरी समझ कर नहीं भी बोलता तो चलता, नहीं भी बोलता तो चलता, मगर बोला तो चलो वक्त है, टाइम है, बोल दो। अब तो बोलना ही नहीं है, जैसे जिम्मेदारी से मैं बोलता था, अब नहीं, अब मैं बोलने की जिम्मेदारी में नहीं, अब बोलना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अब मुझे बोलने से मुक्ति मिल गई, निजात मिल गई, आज़ादी मिल गई।